नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 27 में 27 नंबर के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं राइटिंग और स्पीकिंग सेशन सिंपल पास्ट टेंस का। इसके पहले के लेक्चर में हमने सिंपल पास्ट टेंस सीखा था और उसके इंडिविजुअल सेंटेंसेस के बारे में प्रैक्टिस किया था। उसमें हमने छोटे छोटे जो नियम थे, पहले वाले आफ्टर, व्हाइल, डबल वर्ब, बिफोर, ये सब हमने उस वाक्यों में प्रैक्टिस किया था। और आज हम पूरा एक पैसेज देखने वाले हैं। 3 विभाग में है ये पैसेज। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा, जो दोस्त नए हैं कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप भी कोई लेक्चर मिस नहीं करोगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जो भी नए दोस्त हैं, मैं उनको विनती करूंगा कि वो हमारे प्लेलिस्ट में जाए और पहले लेक्चर से शुरुआत करें। आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो आप तब देखें जब आप पहले के लेक्चर्स रिफ़र कर चुके हैं, उनको लिख चुके हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो पहला लेक्चर आज से शुरू किया है आपने, तो आज के दिन के लिए सिर्फ पहला लेक्चर प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, बार बार लिखिए, उसकी नोट्स बनाइए। जो इंस्ट्रक्शंस पहले लेक्चर में ही है, लेक्चर नंबर 1 में, उसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए दोस्तों। और दूसरे दिन दूसरा लेक्चर लीजिए, तीसरे दिन तीसरा लेक्चर, ऐसे आप अच्छे से पढ़ते जाओगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप 100% बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सीख पाओगे। आप ऐसा अंग्रेजी बोल सकते हो जैसा हिंदी बोल सकते हो, आप अंग्रेजी में डायरेक्ट सोच भी सकते हो। लेकिन जो शुरुआती तौर पर प्राइमरी लेवल पर, जैसे हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे 1 से 12 धोरण, 1 से 12 स्टैंडर्ड्स हमें स्कूलिंग करना होता है, वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। ग्रामर जो कॉमन मिनिमम सीखना है, ट्रांसलेशन का भी सहारा हमें लेना है, तो वो सब करना है। डायरेक्ट हम डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में हमें दाखिला नहीं मिल सकता दोस्तों, वैसी ही बात है, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। आपका इन्वॉल्वमेंट रखिएगा और जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आप वैसे करते जाइएगा। बहुत ही अच्छा इंग्लिश आप लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ सीख सकते हैं। इंग्लिश में सोचना भी शुरू कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, फियरलेस, कोई डर नहीं रहेगा आपको। वैसा हिंदी जैसा आप बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश भी आप बोल पाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज का टॉपिक है मैंने कल क्या किया, व्हाट डिड आई डू यस्टरडे। तो कई बार दोस्तों स्वाभाविक बात होती है कई बार कि हमें लोग पूछते हैं कि कल क्या किया। हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब पर गए हैं, है ना, कल रविवार था तो हमने क्या किया, कल छुट्टी थी किसी कारण तो क्या किया। तो नॉर्मल ये बातें होती है कि क्या क्या किया कल आपने, और वो हमें कम्युनिकेट करना हो सकता है ना। तो बहुत ही बेसिक है और अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो भी हिंदी में हम बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, वैसा ही हमारा प्रयास है कि वैसा ही इंग्लिश हम बोले और सीख पाए, ताकि हमें कोई डर ना रहे, हम इंग्लिश में सोच भी सकते हैं। तो 3 पैसेज में से ये पहला पैसेज अभी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप पॉज बटन दबाकर अपनी नोट्स में ये कॉपी कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कुछ नए वाक्य भी आप जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा बस वो फुल एंड फाइनल है, आपकी कुछ एक्टिविटीज़ अलग भी रहती होगी। मैंने ऐसे ये तैयार किए हैं नोट कि ज़्यादातर 99% लोगों को ये सूट होगी, लेकिन आपको अपने तौर पर कुछ सेंटेंसेस ऐड करने हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्शंस, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, हमारी क्रियाएं अलग रहती है दिन भर में। और कल हमने स्पेशली कुछ अलग से किया, कहीं शादी में गए, हाँ वो सब इसमें नहीं है, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। किसी की पार्टी में गए या कहीं मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, कुछ ना कुछ आपका एक्टिविटी हर एक का अलग अलग रहता है। और नहीं भी है तो भी आप प्रयत्न करें कि कुछ अलग आप ऐड करें, ताकि आपका कुछ नेचुरल भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो 3 में से ये पहला पैसेज ये है। दूसरा पैसेज तुरंत ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप कॉपी कर दीजिए अपनी नोट्स में। दूसरा पैसेज आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है, तो वो भी, उसमें भी हम देख रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं भी कोई वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वोकेबलरी सेक्शन भी इसी लेक्चर में हमने कवर किया है। लास्ट में ये जो सेंटेंसेस आप पैराग्राफ के रूप में, पैसेजेस के रूप में देख रहे हैं, उनके इजी ट्रांसलेशन के लिए, उनकी आप ट्रांसलेशन सरलता से कर सके, उसके
लिए मैंने वोकेबलरी भी जोड़ी है आज ही के लेक्चर में, वो भी आपको तैयार मिलेगी। आप दूसरा पैसेज भी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। मैं तुरंत ही आगे बढ़ रहा हूँ तीसरे पैसेज की ओर। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, आपको अपने तौर पर कुछ वाक्य ऐड करने हैं। हमारे पुराने लेक्चर्स भी आप रिफ़र कर सकते हैं, बार बार देखो आप लेक्चर्स भी, और उसमें भी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस हिसाब से अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वापस जाकर। अपने अनुकूलता के हिसाब से आप कहीं भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, है ना, कंप्यूटर पे, टीवी पे। आजकल तो स्मार्ट टीवीज हैं, तो आप यूट्यूब का एप्लीकेशन उसमें लगाकर आप टीवी पर भी बड़े स्क्रीन पर ये सीख सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, सभी अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी के विचार इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसका भी इंग्लिश आपको करना है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे पुराने वीडियोस आप रिफ़र कीजिए। नोट्स भी आपने ज़रूर बनाए होंगे तो उसको भी आप रिफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई समस्या है आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए आप, मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा दोस्तों। तो आइए, तीसरे पैसेज ख़त्म हो गया है, वो आप पॉज बटन दबाकर वापस जाकर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी मैं वोकेबलरी सेक्शन आपको दे रहा हूँ। वोकेबलरी यानी शब्द जो ज़रूरी है ट्रांसलेशन के लिए, वो भी आप लिख लीजिए और उनका उपयोग करके आपको ट्रांसलेशन करना है। जो 3 पैसेज आपको मिले हैं आज, उसका ट्रांसलेशन आपको करना है। इसके अलावा भी कोई वोकेबलरी अगर छूट गई है इस लिस्ट में, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अन्य चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे डिक्शनरी ले ली, कहीं से किसी एप्लीकेशन में से वो शब्द ढूंढ लिया, वो भी किसी को पूछ लिया, वो भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी इन्वॉल्वमेंट रखिए, कहीं भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे से आप ये सीख सकते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वो प्रोसेस से गुजरना है। आज मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि डॉक्टर बनना है आपको अगर, तो 1 से 12 दौरान आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा हो सकता है कि 1 साल में 2 स्टैंडर्ड्स आप क्लियर कर ले, है ना, 11वीं 12वीं एक ही साल में क्लियर कर ले, लेकिन वो जो प्रोसेस है उससे तो आप गुजरना ही गुजरना है। तो ये भी जो छोटी छोटी ग्रामेटिकल टॉपिक्स है हमारी, वो वैरायटी ऐड करती है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी ज़रूरी है सीखना, और वोकेबलरी भी साथ साथ में हम सीखते जा रहे हैं। और दोस्तों हम खुद सोचकर टॉपिक्स बनाते हैं, जैसे आज का टॉपिक हो गया मैंने कल क्या किया, उसके जैसे सिंपल पास्ट टेंस के जैसे आप हजारों टॉपिक्स छोटे छोटे, कल मैंने क्या किया, मेरे दोस्त की बर्थडे में मैंने क्या किया, पिछले वैकेशन में मैंने क्या किया, है ना, नवरात्रि में मैंने क्या किया, दिवाली कैसे मनाई, होली कैसे मनाई, ये सब हजारों टॉपिक्स है। मैंने लास्ट एग्जाम्स कैसे क्लियर किया, कितने मार्क्स आए, कैसे मैंने तैयारी की थी, बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों। आप उसी तर्ज पर बना सकते हैं और हजारों सेंटेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन आपको कहीं डरना नहीं है, क्योंकि आप तो एकदम अच्छे से कंसेप्चुअल इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपके लिए तो कोई डरने की बात है नहीं, क्योंकि हम तीनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। ग्रामर सीख रहे हैं, वोकेबलरी भी आप सीख रहे हैं। कुछ वोकेबलरी ऑलरेडी आपके पास है, आपको उसका ज्ञान है ही। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा लिस्ट है वोकेबलरी का, शब्दों का। अच्छे से आप बना लीजिए। कई शब्द ऐसे होंगे जो अगले लेक्चर्स में आ भी गए हो सकते हैं, लेकिन जितना रिपीट करोगे आप, जितना रिवाइज करोगे इन शब्दों को, ग्रामर को, कंसेप्ट्स को, उतना ही आगे जाकर आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप जैसा हिंदी में सोचकर बोलते हैं तुरंत ही फटाफट, वैसा ही आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ यही है कि हमें इसमें रहना है, इन्वॉल्वमेंट हमारा रखना है, इसमें हमें खुद प्रयत्न करना है। जैसे आज मैंने एक टॉपिक दिया, आप दूसरे 10 टॉपिक बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे अटकते हैं तो हमारे पुराने लेक्चर्स रिफ़र कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज जो हमने चर्चा की है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। और हमारी जो जर्नी है, हमारा जो यात्रा है, जो अंग्रेजी आगे जाकर हमें अच्छा बोलना है, लिखना है, अच्छा कम्युनिकेशन करना है, तो
आपको ये लेक्चर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। और आखिर में हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम इसी टॉपिक का जो पैसेजेस आपने लिखे हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूं। तो धन्यवाद दोस्तों आज जुड़ने के लिए।